विश्वात्मकः परः शंभु विश्वोत्तीर्णोऽस्म्यहं दृढम् इति यस्याज्ञया तस्मात् तस्य श्री पादुका स्मृतिः। मैं उन श्री परम गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो तीनों काल, तीनों गुणों और तीनों तापों से परे हैं। मैं उन गुरु के चरणों में नतमस्तक हूँ जो अपने परम शिष्य को तथा समस्त जीवों को मन, वाणी, बुद्धि तथा तीनों काल, तीनों गुणों से परे स्वयं का ज्ञान कराते हैं। विशेषतः वर्तमान के कलयुग में चमत्कार को देखकर या सांसारिक आकर्षण को देखकर मोहित होना महान अज्ञानता है। विशेष रूप से यहां पर किसी भी चमत्कार की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस युग में अत्यंत संघर्ष है और संघर्ष में यदि कोई परम आनंदित होता है तो वह वही हो सकता है जो सांसारिक इच्छा, वासना और कामना तथा देह आदि के मोह से परे हो, जिसे सांसारिक आकर्षण लुभा नहीं सकते। वे ही इस सांसारिक अज्ञान रूपी, भ्रम रूपी संघर्ष से बच पाएंगे। विशेष रूप से चमत्कार जैसा यहां कुछ नहीं है। और जब हम चमत्कारी बन जाते हैं, जब हम वास्तव में चमत्कारी बनते हैं, तो हमारी रुचि संसार में नहीं रहती है। हमारी रुचि संसार से हट जाती है। तभी हम ऋषि, सन्यासी या परमात्मा के भक्त बन जाते हैं। विशेष रूप से हमें इसी प्रकार का चमत्कारिक बनना है। हमें स्वयं को ही चमत्कारिक बनना है, जिससे हम इस संसार के आकर्षण से मुक्त हो सके, सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो सके। इसके लिए हमें विशेषतः एक योग्य गुरु से या हमारे ऋषि मुनियों के अनुसरण के द्वारा शास्त्रों में निर्दिष्ट ज्ञान से हमें साधना का प्रथम कदम रखना होगा। जब हम साधना पर प्रथम कदम रखते हैं, तब हमारी प्रवृत्तियां संसार की ओर दौड़ने लगती है। लेकिन श्री परम गुरु की कृपा से हम उन्हें लांघ जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। साधना एक स्वतंत्र संसार है, पूरी तरह स्वतंत्र। हमें जब साधना का पथ मिलता है, जब साधना का मार्ग
परम आध्यात्मिक गुरु के द्वारा हमें मिलता है। और जब हम उसमें कुछ ही समय व्यतीत करते हैं तब हमें आध्यात्मिक जगत की अनुभूति होने लगती है। साधना एक स्वतंत्र स्वरूप होने लगती है। जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें स्वयं का ज्ञान अनुभूति में आने लगता है और धीरे धीरे श्री गुरु महाराज की कृपा से हम अंततः परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।